हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जा रहे हैं फिजिक्स एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हम किसके लिए यूज़ करते हैं? टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब एंड द अदर थिकनेस ऑफ द शीट, एज वेल एज जो भी पार्टिकल्स है जिसकी एक्यूरेसी हमें फाइंड आउट करनी है। एक्यूरेटली हमें अगर फाइंड आउट करनी है कोई भी चीज़ की, तो इसके लिए हम मेजर करेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में फर्स्ट पार्ट होता है, ये जो मैं होल्ड किया है इसको कहते हैं हम फ्रेम। इसका जो स्टेडी पार्ट है, ओके, जो स्टील है, रेस्ट पे है, उसको कहेंगे हम स्टड। जो मूव हो रहा है ये वाला पार्ट है, उसको कहते हैं स्क्रू। देन दिस इज अ मेन स्केल, जिसको पीच भी कहा जाता है। एंड देन ये जो मूव हो रहा है उसको कहते हैं हम सर्कुलर स्केल। ये जो पार्ट है जिससे मूव हो रहा है, स्क्रू को मूव करते हैं, उसको कहते हैं हम थिम्बल। एंड देन दिस वन इज कॉल्ड एज रैचेट। रैचेट जो है, अगर हमने इसको बंद कर दिया है, कहाँ पे भी अगर लॉक हो रहा है तो रैचेट से आवाज़ आता है, आप आवाज़ सुन सकते हो माइक में। ओके, इसका मीनिंग होता है कि ये यहाँ पे लॉक हो गया है। अभी यहाँ पे हम आज चेक करने वाले हैं टू फाइंड आउट द स्पीयर, डायमीटर ऑफ द स्पीयर। ओके, तो इसके लिए हमने एक मार्बल लिया हुआ है। अब ये मार्बल का हम डायमीटर सेट करेंगे यहाँ पे। इसको पहले आपको बाहर निकालना है, देन इसको यहाँ पे ऐसा होल्ड करेंगे। होल्ड करने के टाइम आपको ध्यान में रखना है कि रैचेट का यूज़ करेंगे, तो रैचेट से आवाज़ आने लग गया मतलब क्या, स्टॉप है। यहाँ पे एक लॉकिंग स्क्रू है, ये लॉकिंग स्क्रू को लॉक करना है आपको, तो ये रीडिंग लॉक हो जाएगा, ये मूव नहीं होगा। फिर ये मार्बल को आपको निकालना है बाहर, तो यहाँ पे कुछ आपको रीडिंग्स मिलेंगे। तो आइए हम रीडिंग को चेक करते हैं। तो ये रीडिंग जो है, बेसिकली रीडिंग कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे कौन सी लाइन को क्रॉस किया हुआ है, कौन सा लाइन ये रीडिंग के, ये जो सर्कुलर स्केल है उससे बाहर है, तो उससे बाहर वाला जो है वो है 15.5। 15.5 क्या रहेगा यहाँ पे, mm रहेगा। ओके, तो इसको सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है, तो इट विल बिकम 1.55 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डिविजन्स हैं, जो कि 50 डिविजन्स कहाँ पे है, सर्कुलर स्केल पे दिया हुआ है। ओके, तो 50 को आपको क्या करना है, एक जो आपकी जो गैप है वो गैप में 50 से इनको डिवाइड किया हुआ है, तो आपको जनरली इसको 0.5 को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर हम इसकी रीडिंग्स चेक करने जाएंगे तो रीडिंग कितना बनेगा, यहाँ पे इसने क्रॉस किया है 15.5। एंड ये जो स्केल है, ये स्केल किसने कितना रोटेशन दिया है, तो 45 के आगे अगर आप देखोगे तो 46, 47 एंड 48। तो अगर हम इसको चेक करेंगे तो इसका जो रीडिंग आएगा इट विल बिकम 15.5 प्लस इसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो जो भी इसकी सर्कुलर स्केल डिवीजन है, अगर यहाँ पे नंबर आया हुआ है जो कि क्रॉस किया है वो है 47, तो सर्कुलर स्केल डिवीजन को हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें जो रीडिंग्स मिलेंगी वो डायरेक्टली कितनी रीडिंग मिलेगी, 15.545। ये आपका रीडिंग रहेगा किसके लिए, तो ये स्पीयर का डायमीटर होगा। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, दिस इज नथिंग बट द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये पर्टिकुलर माइक्रोमीटर में हमने देखा है कि एरर क्या है, इसका ज़ीरो है। तो एरर ज़ीरो कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पे ज़ीरो की लाइन को अगर ज़ीरो कोइंसाइड हो रहा है पूरा घुमाने के बाद, तो इसका मीनिंग होता है ज़ीरो एरर। अगर ये लाइन अगर क्रॉस करती है और आपकी लाइन अगर ओपन होती है, ओके, अगर इसका लाइन अगर क्या होता है, ओपन होता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका पॉजिटिव एरर। ओके, और अगर लाइन अगर इसके अंदर चली जाती है तो उसको कहते हैं निगेटिव एरर। ओके, लेकिन ये एडजस्टमेंट करके मैंने आपको बताया। तो अगर लाइन अगर जीरो से अंदर चली जाएगी अगर सर्कुलर स्केल, तो उसको कहेंगे हम निगेटिव एरर। तो ऐसे इसका एरर चेक करते हैं, और हम अभी इसको ज़ीरो एरर है ये इंस्ट्रूमेंट का, तो ज़ीरो एरर के हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो हमने मार्बल का डायमीटर निकाला है, ओके, तो इसका हमने जो कैलकुलेशन किया है, अब हम देखते हैं इसका कैलकुलेशन क्या है। तो कैलकुलेशन में अगर हम देखेंगे तो पर्टिकुलरली यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट किया है MSR, जो कि आया था 1.5 सेंटीमीटर। ओके, देन कोइंसाइड जो हो रही है सर्कुलर स्केल डिवीजन वो है 47, इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि 0.001। तो इसका CSR जो मिलेगा, CSR मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग इज़ नथिंग बट 0.047। देन उसको हम ऐड करेंगे 1.5 प्लस 0.047, तो दोनों को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 1.547 सेंटीमीटर, जो क्या रहेगा, तो ये पर्टिकुलर मार्बल का डायमीटर रहेगा।
ओके, थैंक यू।